महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आज आपसे होलाष्टक के बारे में। देखिए, हम सभी जानते हैं होलाष्टक कब लग रहा है। 17 तारीख से लग रहा है, क्योंकि आज जब आप ये वीडियो पा रहे होंगे होलाष्टक प्रारंभ हो चुका होगा। ऐसे में कुछ विशेष बातें हैं जो कि जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि होलाष्टक का ये समय काल ऐसा होता है दोस्तों, जिस काल में यदि हम कुछ विशेष बातों का ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो वैसे जो है, मैं शुरुआती वीडियो दे चुकी हूँ आपको क्या और कैसे करना चाहिए। आज उनके लिए बातें हो रही हैं जो कि होलाष्टक के दौरान किसी भी तरीके से किसी तंत्र मंत्र का शिकार है या किसी भी नज़र दोष टोने टोटके का शिकार है। ऐसे में उनकी ये परेशानियां बढ़ जाती हैं दोस्तों। परेशानियां कैसे बढ़ जाती हैं पहले तो वो बता रही हूँ दोस्तों। सबसे पहले चीज़ ना कि इस समय जो होते हैं वो सभी ग्रह उग्र अवस्था में होते हैं। इस कारण होलाष्टक के दौरान यदि किसी व्यक्ति पे पहले से ही नज़र दोष टोना टोटका इस तरह की परिस्थितियां होती हैं तो वो और प्रबल हो जाती हैं। और इसका यही कारण है दोस्तों कि इन दिनों यानी जो ये 8 दिन होते हैं, इसमें जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अलग अलग तंत्र क्रियाएं करते हैं। साथ साथ जो तंत्र क्रिया के शिकार व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर जो तंत्र क्रियाएं होती हैं वो और अधिक प्रबल होकर व्यक्ति को नुकसान दे रही हैं। तो ऐसे में बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं और बहुत सारे तरीके से मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ कि जिन परिवारों में इस तरह की दिक्कतें होंगी, जैसे कि तंत्र क्रियाएं जो होंगी, नज़र दोष होगा, टोना टोटका होगा, या फिर बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि हमारी दुकान बंधी हुई है और इस समय जो है और तकलीफ होने लगती है। पिछले साल भी हमने देखा था। तो इस तरह की दिक्कतें बढ़ती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है जो आप बता रहे हैं या फिर जो मैं बता रही हूँ। इस प्रकार की दिक्कतें बढ़ने का एक कारण होता है दोस्तों, क्योंकि इस समय जो सात्विक प्रवृत्तियाँ होती हैं वो सुप्त अवस्था में होती हैं और तामसी प्रवृत्तियाँ जागृत अवस्था में होती हैं। इस कारण दोस्तों ये समस्याएं हमारी बढ़ने लगती हैं। तो ऐसे में क्या और कैसे करना चाहिए, पहली चीज़ ये बता दूं कि बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, स्त्री पुरुष सभी लोग ये काम कर सकते हैं। और होलाष्टक ही नहीं, आप हमेशा के लिए आप अपने परिवार को नज़र दोष टोने टोटके से बचाकर रख सकते हैं। देखिए, कहना बहुत आसान है कि ये चीज़ें असर नहीं करती हैं, लेकिन सच में असर करती हैं। एक कहावत है कि सूखे वृक्ष को भी जलाकर भस्म कर देने वाली होती है नज़र दोष टोने टोटके, और ये इस समय में बहुत अधिक हो जाती है दोस्तों। हमें उनसे बचने का बहुत अच्छा और विशेष उपाय जान लेना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है दोस्तों कि हमें क्या करना है कि आप अपने पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा विशेष काम कर सकते हैं। पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए सबसे पहले तो एक लाल धागा ले लें और इसी होलाष्टक के अंदर, ये मत कहिएगा कि दीदी नुकसान करेगा या कोई नहीं, ये आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है। आप इसी होलाष्टक के अंदर क्या करें, इस लाल धागे को हनुमान मंदिर ले जाएं किसी भी मंगलवार या फिर शनिवार को, और आप अपने परिवार की जो भी व्यक्ति हैं, महिलाओं के बाएं और पुरुषों के दाएं हाथ में उस धागे को बांध दें। धागे की लंबाई चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है, और इससे मैं लिख कर देती हूँ कि जिस व्यक्ति के हाथ में ये धागा बंधा रहेगा उसकी नज़र दोष टोने टोटके से सुरक्षा होती रहेगी। परंतु ध्यान रहे कि इस धागा को आप हनुमान जी की जो प्रतिमा होगी, मूर्ति होगी, उससे स्पर्श कराकर लाएंगे। यदि महिलाएं हैं तो आप वहाँ पुजारी जी से बोल दीजिए, पुरुष लोग हैं तो पूछना ही नहीं। तो इस पहला काम तो हमें ये कर लेना है। दूसरा काम कर लेना है दोस्तों कि किसी भी तरह से जिन व्यक्तियों के ऊपर नज़र दोष होगा, समस्याएं होंगी, वो इस समय थोड़ा और ज़्यादा परेशान होंगे। जैसे पहला उदाहरण आपको बता देती हूँ, किसी काम में मन न लगना, मन चिड़चिड़ाना, रोने का करना, और गंदे से रहने का यानी कि नहाने धोने का मन नहीं करना, पूजा का तो बिल्कुल भी मन नहीं करना, इस तरह की परिस्थितियां होती हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति नज़र का टोने टोटके का शिकार होता है। देखिए, वो चीज़ें आपको पता भी नहीं होती है। और दूसरी चीज़, मैं ये नहीं बताऊंगी आपको कि आप भी उल्टा करिए, मैं ये केवल बताऊंगी कि आप उनसे बचे रहिए, क्योंकि ये करने वाले भी चाहे कितनी भी सफाई से करें, अंत में वो समस्याओं का शिकार हो ही जाते हैं, और जिनके ऊपर होता है वो तो दिक्कत में पड़ते ही पड़ते हैं। इसलिए मैं केवल आपको सुरक्षित रखने का उपाय बताऊंगी कि आप जो है केवल और केवल सुरक्षित रहें, इन परेशानियों से बचे रहें। तो दूसरा काम आपको करना होगा दोस्तों कि आप खुद के ऊपर से आप पीली सरसों, थोड़ा सा जो समुद्री नमक होता है, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं, पीली सरसों, सेंधा नमक और सात
साथ ले लीजिए सूखी मिर्च। इनको क्या करिए कि अपने सिर से 7 बार उल्टी दिशा में उतार करके और आप इनको अपने घर के खुले स्थान पर, छत पर या कहीं भी बालकनी में इन्हें जला दीजिए। तुरंत के तुरंत आपको इस तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। साथ साथ जिन लोगों के ये प्रश्न थे कि दुकान जो है हमारी बांध दी गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दुकान में जो है जो पहले की अपेक्षा ग्राहक कम आने लगे हैं और ये जैसे ही फाल्गुन का महीना आता है हमारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, फाल्गुन नहीं सहता है, ये तमाम तरह की दिक्कतें, तो पहले ये काम करिए, सब कुछ सहने लगेगा। ये दिक्कतें होती हैं दोस्तों, नकारात्मक प्रभाव बढ़ा हुआ होता है, इस कारण ये समस्याएं अक्सर होती रहती हैं और आप लोग लिखते हैं कि फाल्गुन नहीं सहता है। करके देखिएगा, बहुत बहुत बड़ा आराम मिलेगा आपको। पहला जो मैंने हनुमान जी का धागा बताया और दूसरा जो मैंने बताया ये नज़र वाला, खुद का भी आप नज़र उतार सकते हैं और आप इस तरह से करके अपने दुकान, अपने मकान का भी नज़र उतार सकते हैं। एक और प्रयोग कर सकते हैं जो होलाष्टक के दिनों में आपको शनिवार पड़ेगा, उस शनिवार को आप एक और काम कर सकते हैं। आप अपने घर में क्या करें कि रात को मतलब कि कभी भी शाम से मतलब जो संध्या हो जाए शाम को, तो आप क्या करें कि अपने घर में काली सरसों के दाने छिड़क दें और अगली सुबह आप इस सरसों के दानों को झाड़ू से झाड़ करके और आप इन्हें बाहर कर दें, कूड़े के साथ बाहर डस्टबिन में डाल आए। इससे भी भयंकर से भयंकर नज़र दोष, टोने टोटके से मुक्ति मिल जाती है। दूसरी चीज़ बता दूं कि इन दिनों यदि आप भी सुबह सैर पे जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, तो आपको चौराहे वगैरह का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए आप अच्छे हैं सभी जानते हैं, लेकिन दूसरे अच्छे हैं ये गारंटी नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। बहुत अंधेरे जाते हैं तो चौराहे वगैरह पे लोग अपने रोग वगैरह का उतारा करके फेंकते हैं, तमाम तरह की समस्याओं का, तो आपको ध्यान दे करके और तब जा करके क्रॉस करना है, इस बात का ध्यान रखना है। सुबह सवेरे जो है रात को तंत्र क्रियाएं लोग करते हैं, सुबह ध्यान नहीं देने से व्यक्ति बिना मतलब सोचे समझे ही मुसीबत में आ जाता है, तो इस तरह की दिक्कतें जो है वो आप ध्यान रखिएगा। साथ साथ दोस्तों इन दिनों आपको नींबू और ये तमाम तरह की चीज़ें रोड पे मिलेंगी, तो पैरों के नीचे इन चीज़ों को मत लाएं। वैसे तो हमेशा ही नहीं आना चाहिए, लेकिन इन दिनों जो है आप ज़्यादा ध्यान दें कि पैरों के नीचे ये गलत चीज़ें आने ना पाए, क्योंकि इसका जो है सीधे आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और इन दिनों क्या, हमेशा कभी भी किसी के ऊपर अगर कोई गलत क्रिया बताता है दोस्तों, वो नहीं करना चाहिए, कोई उतारा वगैरह नहीं करना चाहिए। आपको केवल भगवान का नाम लेकर के अपना कार्य आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों मैंने देखा है ऐसे कार्य करने वाले जो बुरी तरीके से टोने टोटके के चक्कर में लोगों को डालते थे, उनसे तमाम तरह की क्रियाएं कराते थे, आज वो बहुत बड़ी फंदे और मुसीबत में फंसते हैं। हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए। हाँ, आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है तो बचे रहिए। मैंने 3 उपाय बताया है, इसको कोई भी कर सकता है। घर में बड़े बुजुर्ग हैं, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, किसी भी तरह के लोग हैं, आप लोग कर लीजिएगा। देखिए होता यह है ना कि नज़र दोष जो होता है या फिर टोने टोटके होते हैं, कभी कभार ना व्यक्ति की नज़रों से भी आ जाते हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा मेहनत से काम कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, दूसरे लोग जो है इतनी हाय लगाएंगे कि काम जो है हमारा बध जाता है, चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं और इस कारण हम बहुत बड़े मुसीबत में पड़ते हैं। साथ साथ होलिका में यदि किसी की दुकान या घर में ऐसी दिक्कत है तो आप एक सूखा नारियल ले लें। सूखा नारियल जो है वो होलिका के दिन, वैसे तो देखिए 3 दिन इसको अपने घर में पड़ा रहने दें, सूखा नारियल खरीद के लाएं और इसे आप अपने घर में, दुकान में, जहां आपको लग रहा है कि कोई नज़र है, कोई दिक्कत है, वहां पड़े रहने दें और 3 दिन के बाद इसे ले जा करके मतलब ऐसे टाइम पे लाएं कि चौथे दिन जो है वो होलिका की अग्नि में डाल दें। इससे भी आप सुरक्षित रहेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, स्वयं सुरक्षित रखना है। और वीडियो कैसी लगी बताइएगा दोस्तों, अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।